कभी आप पत्थर पे गिरे हैं? जी बिल्कुल, चोट लगा है? बहुत सारा। घर है, मम्मी पापा बहुत डांटते हैं, मारते भी हैं, यहाँ तक कि ऊपर से भी मारते हैं और यहाँ तक गिर भी कीते हैं। कि इनके गार्जियन यदि ये जान जाएंगे कि मेरे बच्चे इस नदी में, यानी ये जो पत्थर है, ये पत्थर के बीच में खेलने गए हैं, तो शायद इन्हें शाम को पकड़कर जो प्रसाद दिया जाता है, यानी डंटा से, वे डंटा से मिल सकता है। मैं हरिंद्र रानी यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड मेदिनीनगर और पंचायत झाबर और ग्राम कुंडलवा और तारवाटोला में उपस्थित हो, और मैं आप सभी को यह दिखलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे छोटे भाई और बड़े भाई खुद की व्यवस्था से व्यवस्थित कर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में अपने सेहत को फिटनेस रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि बताया जाता है कि खेलना बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद होता है, साथ में खेल से लोग आगे बढ़ते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो छोटे भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, वे खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको मुख्य बात यह बता देना चाहता हूँ कि यह कोई ग्राउंड नहीं है, यह एक नदी है। और प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे पत्थर भी है। मैं पत्थर आपको इसलिए दिखला रहा हूँ कि यहाँ पे जो भाई लोग बैटिंग करेंगे या फील्डिंग करेंगे या कीपिंग करेंगे, उनको काफ़ी नुकसान ही होगा। नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ कि यदि ये पत्थर पे बाय मिस्टेक अगर गिरते हैं तो इनकी हाल और हसरत क्या होगा, वे आप जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि ये पत्थर पे हाल और हसरत क्या होगा। इसके बावजूद भी ये लोग खेल रहे हैं और दिल लगा कर खेल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज देखने के लिए कुछ कम भाई लोग मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित रहते हैं और खेलते हैं। आज क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर फुटबॉल भी खेला करते हैं। मैं यहाँ के बारे में अच्छे तरह से जानता हूँ और मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि जुनून इनके अंदर इतना है कि ये पत्थर से टकराते हुए भी खेलना अच्छा मानते हैं या पसंद करते हैं, और इसका ही परिणाम आप देख सकते हैं कि ये खेल रहे हैं। लेकिन मैं झारखंड के माननीय खेल मंत्री जी को यह वीडियो खास कर दिखलाना चाहता हूँ कि ये पत्थर थोड़ा इधर ले लीजिएगा। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं और आप बगल में जो खुद की व्यवस्था से व्यवस्थित कर, ये अपने आप को ग्राउंड मानते हैं। जब मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है, यह एक तरह से कहा जाए तो यह बहुत बड़ी मुसीबत की घर है। गलती से अगर ये पत्थर पर ये गिरते हैं, दौड़ने वक्त गिरते हैं या फील्डिंग करने वक्त या किसी वक्त भी गिरते हैं, तो इनको नुकसान होना तय है। लेकिन जुनून इनके अंदर इतना है कि ये खेल रहे हैं और खेलने के साथ साथ अपना शरीर का फिटनेस रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ दिनों के बाद बरसात आएगा, वर्षा होगी और इसमें पानी जो होता है लेर वहां तक चला जाएगा, और जिसके कारण यहाँ के जो स्थानीय भाई लोग हैं वे नहीं खेल पाएंगे। तो मैं आप सभी को यह वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि जोश है, जुनून है। और जैसे कि बताया जाता है कि 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया हारा है, उससे काफ़ी भारतीयवासी निराश थे। तो कहीं ना कहीं ये बतलाया जा सकता है कि जो भारत हार रहा है, तो उसका पीछे का रीजन ये है कि गांव देहात के जो बच्चे हैं वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आगे ना बढ़ने का मुख्य रीजन ये है कि ऐसी जगह में जो खेलेंगे वे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि ये अगर आए होंगे तो गार्जियन से यह कह के आए होंगे कि मैं घूरने जा रहा हूँ, या तो कह के ये नहीं आए होंगे कि मैं खेलने जा रहा हूँ। वरना गार्जियन कभी नहीं चाहते कि ये इस पत्थर वाला ग्राउंड में जाकर वे खेलें, वे अपने पैरों को बर्बाद करें और उनके घर की जो पैसा है, जो बचाया हुआ पैसा है, वे लगे। तो ये कहीं ना कहीं घर वाले को भी धोखा दे रहा है। लेकिन जो इनके अंदर जज्बा और जुनून है, उसके बाद ही ये ऐसे करने का साहस कर रहा है। और खास जानकारी मैं यहाँ के स्थानीय भाई से लेने वाला हूँ। भैया जी, आपका शुभ नाम? चंदन कुमार सिंह। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, इसके बावजूद भी आप लोग खेल रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पे है कि हम लोग के पास ग्राउंड नहीं है, और जो कि हम लोग का खेलने का अति अंदर उत्सुकता ज्यादा है। इसके चलते हम लोग नदी में ही फील्ड बना चुके हैं। आप देख सकते हैं इधर कितना पत्थर है, हम लोग को खेलने में बहुत सारा कष्ट होता है। कभी आप पत्थर पे गिरे हैं? जी बिल्कुल, चोट लगा है? बहुत सारा। घर है, मम्मी पापा बहुत डांटते हैं, मारते भी हैं, यहाँ तक कि ऊपर से भी मारते हैं और यहाँ तक गिर भी कीते हैं। और दवा कराते तो उनके घर से पैसा भी लगता है। जी बिल्कुल। तो आप सरकार से क्या गुजारिश करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सर, हम सरकार से ही गुजारिश करना चाहते हैं कि छोटे छोटे हमारे गांव में, जैसे कि हम जैसे ही लड़के ही बहुत सारा खेलने का उत्सुकता रखते हैं, बट फील्ड ना होने के कारण वो नहीं खेल पाते हैं, जिसके कारण कि लड़का के अंदर कुछ अति हो जाता है, मतलब वो गलत रास्ते पर जाता है, जिसके कारण वो लोग बोलते हैं कि लड़का ऐसे है वैसे है। अरे ग्राउंड नहीं रहेगा तो खेलेगा कहाँ पे लड़का? हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि यदि ग्राउंड मिल जाएगा तो आप किन किन प्रकार के फायदा उठा सकते हैं? देखिए, ग्राउंड मिलने के बाद तो पहले हम लोग का अति होगा कि खेलने का,
दूसरा होता है कि रनिंग करने का भी हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, जिससे कि लेकिन फिटनेस होगा, जैसे कि आगे आर्मी की तैयारी करेगा, एनडीए की तैयारी करेगा, ये सब एयरफोर्स की तैयारी करेगा, सब रनिंग में बहुत सारा मदद मिलता है। तो कि अभी हम लोग का दौड़ने जाना पड़ता है बहुत रोड में आगे दूर तक, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर। और वहाँ पे चलता है गाड़ी, यानी वाहन चलता है, तो वाहन से कभी एक्सीडेंट हो भी सकते हैं। जी बिल्कुल, वैसा होता है, लगता है कि एक उड़ा के चल देगा, मतलब कम से कम मारेगा तो कम से कम 2 फीट अंदर भी आइएगा। 2 फीट ही। जी और जो भैया की बात था आप सुन चुके हैं, लेकिन भैया जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों का आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि यहाँ के बच्चे हैं? देखिए, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी तो ग्राउंड फिलहाल नहीं है, आने वाला समय में हम चाहते हैं कि सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा ऐसा लड़का कहाँ पे खेलेंगे। ये एक नदी है जो कि हमेशा ये एक अथी नहीं रहता है, जो बाढ़ आता है इसमें सारा पानी भर जाता है। तो पानी आने के बाद आप लोग कहाँ पे चले जाते हैं, या क्या कौन सा कार्य करते हैं? तो अब देखिए, पानी आने के बाद फिलहाल हम लोग कुछ कार्य नहीं करते हैं, घर पे बैठे ही रहते हैं, जो घर का काम होता है वो जनरली करते हैं। रोड पर बैठते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बैठते हैं, ये सब तो है लगना ही है। यदि रोड पर बैठते हैं तो लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि अरे यार ये लफुआ है, इसके पास कुछ काम नहीं, और क्या कहेंगे। लफुआ है, कुछ काम नहीं है, जी ये कहते हैं ना? जी बिल्कुल। और ये कहने के बाद आपको कैसा लगता है? लगेगा कैसा है, बहुत सारा शर्मिंदा सा लगता है। और ये आजकल के देखिए दुनिया में हो गया कि लेकिन एक दूसरे के हंसी मजाक भी नहीं कर सकते हैं, अगर खासकर लड़की जा रही है बगल से तो। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो ग्राउंड है ये कैसा है? ये बहुत खराब है, कैसे इसमें बहुत पत्थर है, फिर पत्थर में चोट लग जाता है गिरने पर, फिर इसी में फुटबॉल खेलते हैं हम लोग बरसात टाइम ठंडा टाइम, तो बहुत दिक्कत होता है, ग्राउंड नहीं रहने के कारण खेलना पड़ता है। और जैसे कि बताया जाता है कि पानी इधर आ जाता है, तो आप लोग कहाँ खेलते हैं? पानी आ जाता है तो उस टाइम बंद रहता है, फिर पानी सूखता है तो मैंने आते हैं खेलने, फिर भी पानी रहता है ग्राउंड में तो खेलते हैं। भैया जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि सगड़े पत्थर है जी और आप लोग यहाँ पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, यदि बाउंड्री रखा जाएगा तो उधर सीधे चला जाएगा, जी, उधर जी। प्लेयर को चोट लग सकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसी कहेंगे कि इसको बनाया जाए। बनाया जा। जी मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये देहात के बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं वे देहात के हैं, जितने भाई लोग हैं वे देहात के हैं। देहात की अक्सर लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं, ये खेलना पसंद करते हैं, और यदि खेल में उतर जाए तो इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्राउंड है ही नहीं, ये नदी है, और नदी में ये खेल के आगे नहीं जा सकते। मैं आपको इससे पहले ही बता चुका था कि इनके गार्जियन यदि ये जान जाएंगे कि मेरे बच्चे इस नदी में, यानी ये जो पत्थर है, वे पत्थर के बीच में खेलने गए हैं, तो शायद इन्हें शाम को पकड़कर जो प्रसाद दिया जाता है यानी डंटा से, वे डंटा से मिल सकता है। कारण यह है कि उनकी जो बचाया हुआ पैसा है वह बर्बाद हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उधर जो पत्थर है वो पत्थर पर गिरेंगे तो इन्हें चोट लगेगा, और चोट लगने के बाद जब हॉस्पिटल लगाया जाएगा तो वे बिल फाड़ कर देंगे, यानी जो पैसा है बचाया हुआ है गार्जियन को वो लग जाएगा, और लगने के बाद वे जो मेहनत करके जो पैसा रखे हैं वे फालतू में ही बर्बाद हो जाएगा। तो मैं जो झारखंड के खेल मंत्री हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अविलंब एक उचित ग्राउंड देने का प्रयास करें, और यदि आप ग्राउंड दे दीजिएगा तो ये खेल के दिखलाएंगे, ये झारखंड का नाम आगे करके दिखला सकते हैं यदि ग्राउंड मिलेगा तब। एक चीज होता है कि अगर यहाँ पे पानी भर जाएगा तो ये लोग मिस मैनेजिंग करना चालू कर देंगे, जैसे कि मोबाइल, या अगर रोड पर बैठे रहेंगे तो यदि ये रोड पर बैठे रहेंगे तो लोग को अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि ये लड़का गलत काम कर रहा है। यदि उस सड़क से कोई लड़की जा रही है तो अगर अपने में हंस मजाकी भी करेंगे तो कहेंगे कि वे लड़की को छेड़ रहे हैं, यानी एक तरह से लड़का को बदनाम किया जाता है। तो इसका मुख्य वजह मैं मानता हूँ कि यदि ग्राउंड रहेगा तो वे खेलेंगे, और खेलेंगे तो ये आगे जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब मैं लड़की की बात किया था तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लड़की लोग कहीं पे खुद की व्यवस्था से व्यवस्थित कर खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे कि भाई लोग तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पतलों के बीच में ये खेल रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, घर से झूठ बोलकर आकर ऐसे करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बहन लोग हैं वे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं झारखंड सरकार से यह गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप अविलंब उचित ग्राउंड देने का प्रयास करें।